चार बड़ी अपडेट यार। फखर जमान ने फैसला कर लिया है, अदालत जाना ही जाना है। मैंने फखर जमान ने केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी हां दोस्तों, ये फखर जमान जो अपना केस लड़ने जा रहे हैं, ये अंपायर्स के अगेंस्ट नहीं होगा, ये टेक्निकल कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके अगेंस्ट ये केस फाइल नहीं होगा। ये केस फाइल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट। फखर जुमान अदालत जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए कि मेरे साथ हो रही है ज्यादती, मेरे पर लगा है, मेरे कैरियर पर लगा दाग, और इस दाग की वजह से तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। फखर जुमान पर क्या सख्त पाबंदी लगाने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? क्या फखर जुमान को रोकने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? अंदर की क्या अपडेट आ रही है? क्या ऐसा करने से फखर जुमान का कैरियर खत्म हो जाएगा, इसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा? क्योंकि पहले भी इसके साथ कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। इस पर क्या मजीद अपडेट आ रही है, उसके हवाले से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा डिटेल्स। दूसरी जो बड़ी अपडेट ये है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में होती है, ये आप जानते हैं, लेकिन अब नया जो आने वाला सीजन है, कहा यह जा रहा है कि बिग बैश के जो मैचेस हैं, कुछ मैचेस वो करवाए जाएंगे इंडिया में। जी हां दोस्तों, ये बड़ा फैसला उठाने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, और वो इस चीज को नोट कर रहा है कि हमारे यहां तो इतनी पब्लिक है ही नहीं, और जो क्रिकेट को भी फॉलो करती हो, ये ज्यादा पब्लिक तो है इंडिया में मौजूद और पाकिस्तान में, एशिया जैसी कंट्री में। तो क्यों ना हम अपनी लीग को ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि लीग तो बहुत टाइम हो गए, कितने साल हो गए हैं, नाम निशान भी नहीं है इसका कि रैंकिंग में चलो आसपास भी आए आईपीएल के, पीएसएल के। तो अब इन्होंने फैसला किया इंडिया में जाकर ये मैचेस करवाए जाएंगे। उसमें क्या कंडीशन सामने इनके रखी जा रही है? क्या बीसीसीआई अलाउ करेगा? क्या इंडिया के प्लेयर भी बिग बैश लीग में शामिल होंगे ज्यादा हाइप देने के लिए? इन चीजों पर भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी जो बड़ी अपडेट है हैरी ब्रोक के हवाले से। हैरी ब्रोक ज्वाइन करने जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। जी हां दोस्तों, आईपीएल को इनकार करने वाले प्लेयर पीएसएल खेलने के लिए आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं हैरी ब्रोक को भी आना चाहिए, बेन डकिट को भी आना चाहिए। जिस जिस पर भी आईपीएल ने बैन लगाया हुआ है वो पीएसएल में आकर खेलना चाहिए। इसके हवाले से क्या अपडेट आ रही है, कब हैरी ब्रोक इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। चौथी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, वो है किंग्समैन हैदराबाद ने एक पोस्ट की है अपने पेज पर, और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं चंद खबरें ऐसे गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि अब मीडिया पर जितने भी चैनल हैं, पर चैनल पर जिसके ज्यादा व्यू आ रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा। यानी 1000 व्यू पर पाकिस्तान गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगी 195, ऑलमोस्ट 1000 व्यू आएंगे, 200 रुपए आप हुकूमत को देंगे। यार इन्होंने जो पोस्ट लगाई है, 5-5 मिलियन व्यू है और किसी पर 1 मिलियन व्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चैनल पर व्यू आ गए हैं 50 मिलियन, तो आपको हुकूमत को देने होंगे 1 मिलियन, यानी 10 लाख आपके, तो आपने अकाउंट में हुकूमत के ट्रांसफर करने पड़ेंगे अगर आपके चैनल पर 50 मिलियन व्यू आ जाते हैं। तो ये क्या बर्दाश्त हो पाएगा इतना? क्योंकि अगर 50 मिलियन व्यू के हिसाब से 10 लाख अमाउंट तो बनती नहीं है, लेकिन हुकूमत किस बेस पर ये इतनी बड़ी अमाउंट चार्ज करेगी कंटेंट क्रिएटर से? क्योंकि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो जानते हैं 50 मिलियन व्यू पर कभी भी ये 10 लाख रुपया नहीं कमा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा व्यू चाहिए होते हैं तब जाकर 10 लाख अमाउंट बनती है। लेकिन हुकूमत ने कौन सी ऐसी कैलकुलेशन की जिस बुनियाद पर 1000 व्यू पर 195 रुपए हुकूमत अपने जेब में रख रहे हैं? ये बड़ा लॉजिक है, ये मजाक बनाया जा रहा है। इसके हवाले से क्या है वो भी आगे चलकर बात करेंगे। दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं फखर जुमान से। फखर जुमान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे चाहिए इंसाफ। ये ज्यादती इतनी बड़ी है, मैं इस दाग के साथ, इस टेंशन में इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल सकता, मैं अपनी गेम पर फोकस भी नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता। मेरे पर जानबूझकर इल्जाम लगाया जा रहा है, ना कि कोई ठोस एविडेंस है। आप जस्ट एक वीडियो के चक्कर में, जिसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं कि मैं बॉल को साफ कर रहा था, ना कि मैं बॉल को टेम्पर कर रहा था, ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं
बोर्ड के अगेंस्ट कौन से ऐसे प्लेयर है जिन्होंने केस फाइल किया था, क्या वो कामयाब हुए थे? अभी तक दो जो बड़े नाम है, सलीम मलिक आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेटर है, अजरुद्दीन है इंडियन क्रिकेटर, मैच फिक्सिंग का इन पर इल्जाम लगा था, लाइफ टाइम का बैन हो गया था। इन्होंने केस लड़ा, एक ने लड़ा है 5 साल केस, एक ने लड़ा 8 साल केस, लेकिन अदालत ने इनके हक में फैसला एंड पर जाकर सुनाया था। यानी 8 साल केस लड़ने पर बाद में यह फैसला आता है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। ठोस एविडेंस ना होने की वजह से 8 साल के बाद पता चलता है कि ये बेकसूर है अजरुद्दीन और सलीम मलिक, और मीडिया पर ऐसे बताया गया कि ये इन्होंने मैच फिक्सिंग की है और लाइफ टाइम का बैन लगा दिया गया था। जब अदालत में ये केस जाता है, बोर्ड हार जाता है, क्योंकि बोर्ड ऐसे ठोस एविडेंस सामने नहीं रख पाता कि जिस वजह से ये हो कि इन लोगों ने मैच फिक्सिंग की है, और बोर्ड अपने आप को ऊपर ही रखता है। बोर्ड के अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते। फखर जमान ने पहले भी ऐसा किया है और अब तो वो अपने दाग के जो उसके कैरियर पर दाग लगा उसको धोने के लिए वो जा रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे वो ये फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखेगा, जबकि उसी के अगेंस्ट वो कोर्ट में अपना वकील भी खड़ा करेगा, क्योंकि फखर जमान जो फाइल केस करने जा रहे हैं वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट होगा, क्योंकि अंपायर्स ने तो अपना फैसला सुना दिया। उसको रिव्यू किसने किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने भी ये मुस्तरद कर दिए फखर जमान की अपील। तो फखर जमान के पास ऑप्शन क्या था? ऑप्शन एक ही था कि वो जाएंगे अदालत में। अदालत इस चीज को दोबारा से देखेगी एक न्यूट्रल तरीके से, तो फिर बाद में साफ होगा फखर जमान कसूरवार हैं या फिर फखर जमान पर इल्जाम लगा है। फिर बाद में बोर्ड पर जुर्माना भी ऐड हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए कहा यह जा रहा है कि पहले ही इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, कुछ और ऑप्शन पर जाया जाए। फखर जमान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अदालत में जाकर ना लड़ें। इस पर अभी तक की इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इसको जल्द अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया जाए। अगर फखर जमान अदालत में जाएगा तो फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी और इंटरनेशनल मीडिया इसको ज्यादा कवर करेगा, इसमें पाकिस्तान की ही बदनामी है। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में फखर जमान इस चीज को मान जाएंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स हैं उनको दोबारा से अपने फैसले पर गौर करना चाहिए, दोबारा से बैठना चाहिए, फखर जमान जो कह रहे हैं गौर से सुनना चाहिए, और उसके हिसाब से एक तो अंपायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे होते हैं, एक जो उनके पास प्रूफ होता है, और एक जो फखर जमान जो कह रहे हैं, इन तीनों को मिलाकर वो देखें और फिर फैसला करें कौन सही है कौन गलत है। अगर फिर भी आपको कोई चीज सामने नजर नहीं आती, फिर फखर जमान ऑफ कोर्स अदालत ही जाएंगे, फिर अदालत से इंसाफ लेंगे। बिग बैश के हवाले से बड़ी अपडेट ये आ रही है, कहा जा रहा है कि इंडिया में जब बिग बैश करवाई जाएगी, ये तो पहले तो अप्रूवल ली जाएगी बीसीसीआई से। अगर क्योंकि बातचीत स्टार्ट हो चुकी है, अगर वो मान जाते हैं तो अप्रूवल के साथ साथ वो इस चीज को श्योर करेंगे कि कुछ इंडियन प्लेयर्स बिग बैश की टीम की तरफ से वो खेलें, चाहे जब वो इंडिया में मैच हो तभी वो उसके लिए अवेलेबल हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाकर ना खेलें। लेकिन रूल तो रूल होता है, जो बीसीसीआई ने रूल बनाया हुआ है कि इंडिया के कोई भी प्लेयर किसी भी लीग में जाकर नहीं खेल सकता। हाँ, रिटायर हो जाए तब अलग बात है, लेकिन उससे पहले वो कभी भी किसी भी लीग में जाकर वो नहीं खेल सकता, अलाउ ही नहीं करता बीसीसीआई। लेकिन जो बिग बैश के जो मैचेस है इंडिया में करवाने के, ये बात ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इंडियन प्लेयर बिग बैश में नहीं खेल सकते, ऐसा कानून बनाया गया है। मे भी इस कानून को अगर ऐसा होता है, पहले तो इस कानून को खत्म करना पड़ेगा, बाद में प्लेयर्स खेल सकते हैं बिग बैश में। और दोस्तों ये हाइप देने के लिए, क्योंकि बिग बैश बहुत टाइम से चल रही है लेकिन उस तरीके से उतना नाम नहीं है। पीएसएल का नाम हो गया, आईपीएल का नाम हो गया, इवन D100 लीग का इतना बड़ा नाम हो रहा है, S T20 का नाम हो रहा है, लेकिन बिग बैश को उस तरीके से इज्जत नहीं दी जा रही मार्केट में। और वो पैसा भी लगा रहे हैं लेकिन कामयाब भी उतने नहीं हो पा रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में जब बिग बैश हो रही होती है बहुत से कम लोगों को पता होता है। जब पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हो जाएं तो थोड़ी बहुत हाई मिलती है, अदरवाइज जब पाकिस्तानी प्लेयर्स भी ना खेलें तो बिग बैश कहां पर हो रहा किसी को कोई पता ही नहीं होता है। क्योंकि एशिया में ज्यादा क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, तो वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं कि दुनिया को बताना चाहते हैं कि बिग बैश भी कोई लीग है, इस वजह से वो इंडिया में बिग बैश करवाना चाहते हैं, एक हाइप देने के लिए। इसके पीछे ये रीजन है, लेकिन प्लेयर्स खेलेंगे ये क्लियर नहीं है, और ना ही बीसीसीआई इसको अलाउ करेगा। हाँ, ये अलाउ कर देगा, बिग बैश के कुछ मैचेस इंडिया में वो करवा देगा। तीसरी अपडेट है दोस्तों हैरी ब्रूक के हवाले से, ऑफिशियल अपडेट
कब ज्वाइन करेंगे ये डेट सामने नहीं आई, लेकिन कहा यह जा रहा है सोर्स के हिसाब से जल्द वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट में हैरी ब्रुक मैच खेलने के लिए आएंगे। और पहले इसको डायरेक्ट साइनिंग नहीं किया गया था, पहले इसने हैरी ब्रुक ने मना कर दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ पीएसएल खेलने के लिए, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक अपना जो सीजन था उसको खेलना था। अब कहा यह जा रहा है कि हैरी ब्रुक से बात हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड को हैरी ब्रुक ज्वाइन कर लेंगे। आईपीएल पे बैन लगा हुआ था, तो अब ये मौका अच्छा है, हैरी ब्रुक प्लेयर भी अच्छा है, इंग्लैंड टीम का कप्तान है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले इससे फायदा उठाना चाहते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, फखर जमान ने जो बोर्ड के अगेंस्ट केस फाइल करने जा रहे हैं अदालत में, क्या कामयाब होंगे? इसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे चुप करके बैठा रहेगा, फखर जमान को करने देगा जो फखर जमान कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे अगेंस्ट हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हमारे सामने खड़े हो जाए, वो भी अदालत में जाकर। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। फिर भी क्या लगता है, क्या एक प्लेयर को इंसाफ के लिए कहीं भी जाना पड़े तो जरूरी होता है? इसको मुश्किलात तो बहुत फेस करना पड़ेगी फखर जमान को। मे भी इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटाया जा सकता है, टीम स्कोर से भी हटाया जा सकता है। वर्ल्ड कप 2027 का फखर जमान ओडीआई का प्लेयर बहुत अच्छा है, और शहनशाह अफरीदी भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि टीम में शामिल हो, लेकिन जब बोर्ड से लड़ रहा हो एक प्लेयर तो कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या बोर्ड इसको फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड के जो नाम है प्लेयर्स के उन लिस्ट में नाम बरकरार रखेगा या रिमूव कर देगा? क्या पहले ये मसला हल हो जाना चाहिए या कोर्ट में जाना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? और बिग बैश लीग, अगर इंडिया में कुछ मैचेस होते हैं, क्या इस लीग को हाइप मिलेगी इस स्टेप उठाने से? इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।